हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए चैनल में। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो आज करने जा रहा हूँ ब्लॉग की शुरुआत कुछ नए तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं वृक्षारोपण में। तो आपको आज दिखाएंगे कि हम कितने पेड़ लगाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। आज का जो वृक्षारोपण समारोह है वो है मलेना स्वामी जी के मंदिर के पास में, जो है नारायण नगर में स्थित। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ घटित होता है। तो देख सकते हो यहाँ की रोड, यहाँ पे चौपहिया वाहन दुपहिया वाहन आप लेके आ सकते हो, लेकिन मैं आज नहीं लेके आया हूँ, पैदल आ रखा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से रोड काफ़ी अच्छी है और पहुंच गए हैं वहाँ पे। देख सकते हो गड्ढे बनाए हुए हैं वृक्षारोपण के लिए, गड्ढे। और वहाँ से मंदिर के पास से नारायण नगर का कुछ व्यूज़ इस प्रकार से है। काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ से नारायण नगर। देख सकते हो अतिथि देवो भव आ चुके हैं। शुरुआत करनी है। ये जो प्लांटेशन का या हरेला पर्व जो है ये 15 अगस्त तक इस तरह मनाया जाएगा। आज हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। बाकी अभी पौधे हमारे पास में जितने हमने डिमांड की थी वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जैसे जैसे वो उपलब्ध होंगे तो वैसे वैसे हम हर जगह पे या कि मच्छा घाटा तोप में, कहीं दूसरी तोप में, वहाँ पे जा कर के भी प्लांटेशन करते रहेंगे। और ज़रूर आप शेयर करें। और जो मोदी जी ने एक 5 जून को एक माँ के नाम एक पौधा का स्लोगन दिया था, उन्होंने खुद उसकी शुरुआत की थी, तो उसी तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ज़रूर मम्मी के साथ लगा के पौधा लगाते हुए एक फ़ोटो आपने ज़रूर शेयर करनी है। आप मुझे भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। ये सभी लोगों ने करना है। और अनफॉर्चुनेटली जिनके पास मम्मी नहीं है तो घर का कोई भी सयाने वयोवृद्ध हैं या पिताजी हैं, कोई बात नहीं है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो ये हरेला पर्व की जो मनाने की जो खुशी होगी ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। आप उनसे पहले मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में दीपक अंकल हैं मौजूद, थोड़ा सा ठीक है। हम अल्मोड़ा साथ भी पढ़ते थे। बड़ा संयोग है कि आज वो मेरे बीच में हैं। मेरे से जूनियर रहे हैं ये प्रमुख जी, और वर्तमान में हर क्षेत्र में और हमारे गांव में हमारी भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं। उनका स्वागत करता हूं। और भंडारी जी और ब्लॉक से आए हुए सम्मानित सभी सदस्य, हमारे कैप्टन विक्रम सिंह कन्याल जी और हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान भरत सिंह कन्याल जी और समूह की समस्त महिलाएं और प्यारे बच्चों, आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में अभी जैसा हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि फलदार वृक्ष हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम तो जब से प्रधान जी बने विगत 4 सालों से लगातार आप कर ही रहे हैं। अब मैं पूर्व प्रमुख जी यहाँ पर आए हुए हैं तो इनसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो हमारा मलेना स्वामी का मंदिर ये है कि अगर थोड़ा कहीं से आपके माध्यम से या आपके माध्यम से भी थोड़ी जालियाँ यहाँ पर आ जाएँ तो जो हम पेड़ लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा हो जाएगी। क्योंकि आग बहुत ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे। हम हर साल पेड़ तो लगाते हैं पर वो बच नहीं पाते हैं। अपने माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं। कुछ पेड़ तो बचे हुए हैं हमारे, 8-10 पेड़ देवदार के बचे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हरीन भाई से कि अगर किसी भी माध्यम से अगर कुछ जालियाँ हमको मिल जाएँ तो ये पेड़ लगाने से बढ़िया हमारा पेड़ बच जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। क्यों हरीन भैया? तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी प्यारे बच्चों का और समस्त अतिथियों का आओ बस स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मेरी एक गुजारिश भी इस बीच रहेगी, क्योंकि आज थोड़ा फुर्सत के क्षण हमारे पास में है। हमने यहाँ पे जब आप ये भी किया था तो उस समय आप भी आए थे, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि जगह की कुछ कमी हो रही थी। तो वही रिक्वेस्ट मैंने आदरणीय कृष्ण सिंह चौपाल जी से भी की थी। तो उन्होंने थोड़ा विस्तारीकरण के लिए बताया है, कुछ मैं करूँगा। 3 लाख बता के गए थे उस दिन। अब मैम आई थी तो मैम उस दिन महिलाओं के बीच में थी, संपर्क ऐसा हो नहीं पाया, बात नहीं कर पाए। तो आज के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है तो ज़रूर आप हेल्प कीजिएगा। और साथ में अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ गया था मिर्ती में,
तो वो वहाँ पे ब्रिज के बारे में अब मैं मंडल अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, तो अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ न कुछ पॉइंट लोग बता ही देते हैं। तो जो ब्रिज तो उन्होंने बना दिया, लेकिन ब्रिज के आगे जो है वो कटान नहीं हुआ है, हाँ नहीं बनी है। तो वो छोटा सा सकरा रास्ता बना के वो स्कूल के बच्चे ऐसे कभी भी स्कूटी से गिर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बाइक जाने के बराबर या एक छोटी कार जाने के बराबर, अब क्योंकि पानी का लेवल नदी का बढ़ गया है तो वहाँ से अभी संभव नहीं है। ये मैंने विधायक जी के नॉलेज में भी डाला है, मतलब व्हाट्सएप पे भेजा है, ऐसा तो बात नहीं हुई है, अब कर लूँगा बात उनसे, आपके नॉलेज में भी डालना जी जी हाँ ये हो जाएगा तो बहुत ही उत्तम कार्य हो जाएगा। तो इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं कविन भंडारी जी, आज मौजूद है। उत्तराखंड प्रदेश के लोक पर्व क्योंकि परसों का था, लेकिन इसको एक पर्व के रूप में पूरे 1 महीने तक मनाने का जो कार्यक्रम हमारे विकासखंड के माध्यम से यहाँ पे चल रहा है, इस कार्यक्रम में अपने बीच अपने इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई BVS कन्याल जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र में हमारे ग्राम विकास अधिकारी कविन भंडारी जी, DPO साहब धीरज जोशी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारा NRLM और RIP का जितना भी स्टाफ है, और यहाँ पर उपस्थित ये मातृशक्ति और ये प्यारे बच्चों, साथ में जिन्होंने अभी कहा कि अल्मोड़ा में भी मैं पढ़ता था, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवी और हर कार्य में, चाहे डिडिहाट हो चाहे नारायण नगर का क्षेत्र हो, कहीं पर भी आपका हमेशा योगदान रहता है। ऐसे बड़े भाई दीपक कन्याल जी, जब भी चुनाव लड़ता हूँ, अल्मोड़ा में भी आपके सानिध्य में 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव जीता था झारखंड का, तब भी मैं आपके पास आशीर्वाद लेने आता था, और यहाँ भी 2 बार 3 बार, एक बार जब ब्लॉक प्रमुख पहले बना, निर्विरोध बना, तब भी आपका आशीर्वाद लेने आया था, फिर जब निर्विरोध जिला पंचायत का सदस्य बना तब भी आपका आशीर्वाद लेने आया था, पिछली बार धर्मपत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी तब भी आपका आशीर्वाद लेने आया था, संभवतः इस बार भी आपका आशीर्वाद लेने आऊँगा, हमेशा रहेगा आशीर्वाद। ऐसे मेरे भाई दीपक कन्याल जी, आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि दीपक दा ने भी कहा कि जब से प्रधान जी बने हैं पिछले 4 साल से लगातार ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले साल सबसे पहले हमने शायद यहीं से शुरू किया था कार्यक्रम, जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो अपना जब से विकासखंड में जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हमारा जनप्रतिनिधियों का शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने एक संकल्प किया कि पूरे 5 साल तक इस हरेला पर्व के साथ साथ पूरे विकासखंड में बहुत वृहद स्तर पर जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए। उसके कई कारण हैं, आज हम चारों तरफ से देख रहे हैं, अभी जहाँ पे हम बैठे थे कि हमारे चारों तरफ जो है चीड़ का पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ हमें फायदा कम नुकसान ज़्यादा देता है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है विशेषकर हमें जो है वनस्पति वाले पौधे, क्योंकि एक तो उसका कारण है फलदार पौधे, और इनको लगाने का जो हमारा उद्देश्य है, यहाँ पे भी लग रहे हैं, हालांकि इसके अलावा और भी जो लग रहे होंगे यहाँ पे पौधे, तो उसका एक कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में आज बंदर जो हमारे घरों के अंदर की ओर आ रहे हैं। तो इस तरीके के फलदार पौधे अगर इस तरीके से जंगलों में भी या हमारी बंजर भूमि में भी अगर हम लगाएंगे, जिस चीज़ को कि बंदर खाते हैं, तो वो बंदर थोड़ा हमारे घरों की ओर कम आएंगे। दूसरा बहुत बड़ा उद्देश्य, 3 प्रकार के इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम आजकल देख रहे हैं कि पिछले दिनों, अभी कुछ दिनों पहले ही काफ़ी भीषण गर्मी पड़ने लगी, और शहरों में तो छोड़िए, आप गाँव में भी जो है पानी का संकट आ गया। और ऐसा नहीं कि जो है पानी के ऊपर जो है सरकार ने काम ना किया हो या हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं किया हो, हर घर नल देने का काम किया, हर स्रोत से जो है जल लाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश न होने के कारण पानी की कमी होगी। उसका बहुत बड़ा कारण है हम लोग निरंतर, क्योंकि हमारी आवश्यकता है, मैंने पहले भी कहीं पर कहा था कि हालांकि उज्ज्वला गैस के प्रति हम जागरूक हैं, हम सब लोगों के पास गैस है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे ऐसे संसाधन हैं, उसके लिए हमें जो है आवश्यकता पड़ती है लकड़ी के लिए। अगर हमें मकान बनाना है तो उसके लिए हमें इमारती लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी मजबूरी है हमको पेड़ को काटना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि अगर हम 100 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 10 या 15 पेड़ तो हम जो है लगाएं। उसकी प्रतिपूर्ति कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो पेड़ों को खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या को बढ़ाना भी तो हमारा दायित्व है। नहीं तो आने वाले समय में, जैसा कोरोना के समय में कई लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं वातावरण में भी ऑक्सीजन लेवल की कमी है। उस समय चाहे रोग ऑक्सीजन की कमी का वो चीज़ अलग है, उसके लिए जो हम जो है ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन हमने देखा कि गाँव घरों में, गाँव की ओर कोरोना की मार बहुत कम थी, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण जो है एकदम दुरुस्त था। तो ऐसा उद्देश्य लेकर मैंने कहा कि सबसे पहले उद्देश्य तो हमारा जल को संरक्षित करने का है। पिछले दिनों हमारा सरकार के माध्यम से भी ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं कि जगह जगह पे हम वृक्षारोपण करें और ऐसे पौधों का रोपण करें जिससे जल का संचय हो। और हमारी पुरानी जो गाँव के अंदर जो धरोहरें हैं, धौरे, धारे, नौले या इस टाइप के कहीं पर हमारे जो छोटे छोटे गधेरे हैं, तो उन पर भी अभी हमारा लघु सिंचाई से लेकर जलागम से लेकर सब विभागों का एक ही तरफ फोकस है कि पानी को कैसे संरक्षित करना है, और पुराने पानी को तो विशेषकर कैसे जो है बचा के हमने रखना है, जिसमें कि निरंतर जो है पानी आता है। तो ऐसा प्रयास, और उसके साथ साथ हमारा जो है इस क्षेत्र में
में ये संभव नहीं है कि प्रत्येक परिवार से हर व्यक्ति को जो है नौकरी मिल जाए, लेकिन इसके लिए जो है वृक्षारोपण के माध्यम से भी एक इसका भी ये भी उद्देश्य है कि हम जैसे वनस्पति के पौधे, जड़ी बूटी के पौधे और फलदार पौधे जो हम लगाने का हमारा जो उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा लोग जो बेरोजगार हैं वो एक क्लस्टर बना के सरकार भी उसमें जो है सहयोग करेगी। हमारे विकासखंड के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इनसे भी निरंतर कहते रहता हूँ, यहाँ पे मातृशक्ति बैठी हुई है समूह के रूप में, आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप समूह के माध्यम से सुविधा यहाँ से लीजिए, लेकिन आपके अगर घर के पुरुष उस कार्य को करना चाहते हैं, पौधारोपण करना चाहते हैं या अन्य कोई भी रोजगार संबंधी कोई भी काम करना चाहते हैं, तो सरकार जो धनराशि दे दी है उसका जो है आप लाभ लीजिए। और उसके लिए जो जानकारी आपके इतने जो है सक्रिय प्रधान जी पहले देश की सेवा में थे इतने सालों तक, उसके बाद जो है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं की सेवा भी कर रहे हैं, और विशेषकर आपके गाँव के लिए मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी हमारा कार्यकाल रहा, लेकिन इतनी बार हमारा आना यहाँ नहीं हुआ। आपने भागवत में बुलाया, अभी कह दिया आपने, तो इसके लिए जो भी है आपने कहा, एक तो दीपक दा ने कहा कि यहाँ पे कितने पेड़ अपने लग रहे हैं, 1000 नहीं, वैसे मंदिर के परिसर में मंदिर के परिसर में, क्योंकि उतने बड़े स्तर पर जालियाँ नहीं हो पाएंगी, 25-30 जालियाँ जो भी है वो बनवा के मैं भिजवा दूँगा, ठीक है। दूसरा, मलेनाथ स्वामी के प्रांगण में बैठे हैं, आपने कहा कि भागवत में भी आशीर्वाद लेने आए थे, परिवार आए थे, तो निश्चित ही जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं माननीय प्रमुख जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने माध्यम से जो भी मंदिर परिसर के लिए जो भी कार्य हो सके उसके लिए निश्चित रूप से उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। पुनः मैं आप सभी को और विशेषकर प्यारे बच्चों को कि आप लोग फले फूले आगे बढ़े, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को पुनः इस हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या सुनाना चाह रहे हो? पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, स्वच्छ पर्यावरण से नाता जोड़ो, बीमारियों से मुंह को मोड़ो, स्वच्छ पर्यावरण से नाता जोड़ो, बीमारियों से मुंह को मोड़ो, पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान, पर्यावरण का रखो ध्यान, तभी बनेगा देश महान। कहते हैं ये वेद पुराण, एक पेड़ 10 पुत्र समान, कहते हैं ये वेद पुराण, एक पेड़ 10 पुत्र समान। धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। बच्चों को दो यही शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा, बच्चों को दो यही शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। पेड़ पौधे हैं पर्यावरण की पहचान, मत करो इनको नुकसान, पेड़ पौधे हैं पर्यावरण की पहचान, मत करो इनको नुकसान। पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। ये तो नर्सरी का काम कर रहा है। ठीक है, हो गया। पानी डालो। ऊपर भी लेता सबसे
तो अब बढ़ता हूँ घर की तरफ। काफ़ी अच्छा लगा पौधे लगाने में, तो आप सभी का सहयोग होना चाहिए इसमें। सभी लोग एक एक पौधे लगाओ, तो पर्यावरण को शुद्ध बनाओ, पर्यावरण को शुद्ध। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं कोई नया कारनामा लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सो आई होप